फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है ना, देख सकते हो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ काम पर और है ना अभी है ना मतलब जल्दी जल्दी खाना वाना बना रही हूँ क्योंकि आज है ना कहीं जाने का प्लानिंग है। तो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो सुबह में खाना तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि ना हम लोगों को जाते जाते एक तो बज ही जाएगी और है ना दिन बहुत बड़ी होती है अभी गर्मियों के टाइम पे। इसी वजह से ना सुबह में सब लोग खाना वाना खा के फिर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ़िश बना रही हूँ और उधर चावल बना रही हूँ और रोटी भी बनाऊँगी, सब्जी, ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी बनाऊँगी। तो देख सकते हो यहाँ पर अगर फ़िश बनाती हूँ ना, कभी भी फ्राई करती हूँ ना, तो पूरा किचन का यही हाल होता है और फिर जाके किचन को पूरा साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। इसी वजह से मैं ना जब अकेली रहती हूँ ना तो ज़्यादा तो मैं लाती ही नहीं हूँ फ़िश विश। तो फ्रेंड्स, मैं जब तक फ़िश फ्राई कर रही थी ना तब दिशानी के पापा लेके आए थे गन्ने का जूस। तो यहाँ पर है ना मैं, दिशानी के पापा और मम्मी, हम तीनों पी रहे थे गन्ने का जूस। और गन्ने का जूस वूस पी के फिर मैं लगूँगी अपने काम पे क्योंकि वहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है कढ़ाई में। तो मैं ना फ़िश को बहुत ही ढक ढक के फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसका तेल का छींटा है ना बहुत दूर दूर तक जा रही है। पता नहीं ये कौन सी फ़िश है, मुझे तो इतना समझ में भी नहीं आता। तो चलिए, अभी है ना मैं किचन में खड़ी होकर ही गन्ने का जूस पी रही थी और उधर फ़िश फ्राई और इधर चावल। तो अभी है ना सुबह से मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी जस्ट मैं उठ के बस खाना वाना ही बना रही हूँ। खाना वाना बनाने के बाद मम्मी है ना उधर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही है आज और मैं इधर जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। मम्मी दिशानी को भी लेके बैठी हुई है, उसको खिला रही है, कुछ कुछ कर रही है। तो इसी वजह से मैं इधर जल्दी जल्दी फ़िश फ्राई कर लूँगी। और मुझे ना थोड़ा सा टाइम फ़िश फ्राई में ही लग गई थी, बाकी तो मैंने सब्जी वब्जी तो बहुत ही जल्दी बना दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो फ़िश विश फ्राई होने के बाद उधर मैंने फूल गोभी और आलू की भाजी चढ़ा दिया है और इधर मैं फ़िश करी बना रही हूँ। तो फ़िश करी बनाने के लिए मैंने सिंपल तरीका यूज़ किया है। मैंने तेल के अंदर डाल दिया है जीरा, सूखी 2 लाल मिर्च और तेज़पत्ता और उसके अंदर मैंने डाल दिया है फ़िश डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ। तो बस इन सबको मिला के इसके अंदर डाल दूंगी बस अब एक छोटा सा टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसको मिलाने के बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर में पका लूंगी। फिर इसके अंदर डाल दूंगी गरम मसाले का पाउडर और जीरा पाउडर। तो चलिए इधर सब्जी को पकने देती हूँ और उधर मेरा फूलगोभी आलू भी लमसम फ्राई हो चुका है तो उसको भी साथ ही में देख रही हूँ। और दोनों सब्जी एक साथ आज मैंने इसलिए चढ़ाए थे क्योंकि ना मुझे बहुत जल्दी थी, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने गरम मसाले पाउडर डाल दिया है और फिर जाके इसके अंदर मैं डाल दूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर भी और सब्जी को थोड़ी देर और छोड़ दूँगी पकने के लिए। फिर जब सब्जी पक जाएगी तो इसको निकाल लूँगी तो ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले मेरा फूलगोभी आलू का भाजी जो है फ्राई हो चुकी है तो उसको निकाल के साइड में रख दूँगी, कढ़ाई भी उधर रख दूँगी। तो यही करके जल्दी जल्दी मैं सब कुछ खाना वाना बना रही हूँ। और ये फ़िश करी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स, खाना तो मेरा बन चुका है, बस अब है ना मैं इसको निकाल लेती हूँ सब्जी को और फिर जाके थोड़ा सा किचन को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हम लोग आएंगे, आते आते हम लोगों को रात हो जाएगी इसी वजह से। तो चलिए, इधर सब्जी बन गई है, उधर भाजी बन गई है और कितना भी जल्दी क्यों ना करूँ घर के काम और फिर जाके बच्चों को लेके ना कहीं निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। सच में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है काम। तो यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे बर्तन वर्तन हुए थे खाना वाना खाने के बाद। तो इसको सब कुछ मैंने क्लीन विलीन किया। अब सीधा मैं आप लोगों को नहा धो के मिल रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, दिशानी भी तैयार हो चुकी है। तो अब उसका सामान वामान सब कुछ पैक करी थी और दिशानी को है ना मैं एक तरफ से तैयार करती हूँ और उसको मतलब सब कुछ खोल देना होता है, वो खोल देती है सब कुछ दूसरे तरफ से। तो फ्रेंड्स, अभी है ना मैं, मम्मी, दिशानी और परिधि और दिशानी के पापा, हम लोग ही जाने वाले हैं और बस इतने से ही लोग जाने वाले हैं। तो चलिए अभी निकलती हूँ और जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर है ना मैंने दिशानी का सारा सामान, दूध, ये सब कुछ पैक कर लिया है। तो चलिए अभी निकलते हैं। तो ये देखिए परिधि है ना हम लोगों के पास आई गई थी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो रहा था तैयार होने में, पर परिधि को तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग भी जब बच्चे थे ना तो कहीं जाना होता था तो सबसे पहले तैयार होके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। अब इतना सारा एक्साइटेडमेंट ख़त्म हो चुका है। तो परिधि का सेम ही है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और दिशानी, परिधि और मम्मी पीछे बैठी है। देखिए दिशानी कैसे बैठी है, वो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। कहीं घूमने जाती है तो चाहे उसमें कहीं पे भी ले जाओ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बस उसका हेल्थ सही होना चाहिए।
तो फिर वो मतलब अच्छे से घूमती है, इंजॉय करती है। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिशानी बैठी हुई है पीछे और कितना ज़्यादा खुश हो रही है, और साथ में परिधि भी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मेरी दीदी के घर पे, तो थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर देखो इन दोनों को। और मम्मी और दिशानी के पापा अभी गए हैं मिठाई लेने। चीजी खबर चीजी ये देखो। तो फ्रेंड्स मिठाई लेने के लिए ना सबसे पहले मैं, मम्मी और दिशानी के पापा हम लोग एक दुकान में गए थे। तो उस दुकान में ना मैं शादी से पहले बहुत जाया करती थी। तो अब जब गई ना तो देखा शॉप तो बंद हो रहा है, अब पता नहीं वो शॉप चालू है कि बंद है। उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है एकदम बंद हो गया है। और यहाँ पर आए हैं, फिर यहाँ पर सब कुछ मिलता है, पर आज है ना मतलब यहाँ पर भी इतना खास कुछ नहीं था, पर मिठाई तो यहीं से लेना पड़ेगा। क्यों? नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल उसमें से पर्स निकालना पड़ेगा। मिठाई का ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। मेरे को पता था ना, ये दुकान बहुत पुराना हो गया है। जूतो खुले दो ना के। हाँ जूतो खुले दे नीचे, जूतो के पीछे भीतर ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिठाई विठाई ले लिए थे, जो मिल गया वही लेके फिर हम लोग निकल गए थे दीदी के घर पे। तो यहाँ पर देख सकते हो सीधे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा धूप थी। और आजकल है ना दोपहर तो मतलब 8 बजे से ऐसा लगता है, सुबह के 8 बजे से ऐसा लगता है दोपहर हो गई है और धूप रहती है। तो अगर दोपहर को 1 बजे भी जाओ और सुबह 10 बजे भी जाओ तो एक ही बात है, क्योंकि धूप तो सेम ही रहती है। तो चलिए अभी तो हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, जैसे कि 30 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी है ना शायद मैं दीदी के घर पे है ना 10 साल बाद 12 साल बाद जा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है मैं लास्ट टाइम कब गई थी और शादी से भी पहले कब गई थी। क्योंकि है ना मैं ज़्यादातर कहीं पे भी जाती नहीं हूँ, किसी के भी घर पे नहीं जाती हूँ, इतने बहुत सारे रिश्तेदार हैं पर मैं कहीं पे नहीं जाती हूँ। और है ना ज़्यादातर मैं मौसी के घर पे, मेरी 3 मौसी हैं, उनके घर पे और मामा जी के घर पे यहीं पे ही रहती हूँ, और घर पे पापा के घर पे। इससे ज़्यादा मैं किसी के घर पे इतना ज़्यादा आना जाना मेरा नहीं होता है। फिर भी इस महीने मैंने कुछ ज़्यादा ही घूम लिया है, जैसे कि मैं चाची के घर गई थी, फिर 2 चाची के घर गई थी, तो बहुत ही लेट जाना हुआ सबके घर पे। तो एक बार जा रही हूँ दिशानी के पापा को लेके। मैं शादी के बाद है ना कहीं पे भी मतलब मेरे रिश्तेदारों में मैं बिल्कुल भी नहीं घूमी हूँ, बहुत ही कम घूमी हूँ, क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ हो गया था इसी वजह से। और उसके बाद जब दिशानी के पापा के साथ मैं हूँ तब है ना दिशानी के पापा को छुट्टी ही नहीं मिल पाती है और उनको टाइम नहीं होता है जब भी मैं आती हूँ। और मैं अकेली इसी वजह से कहीं पर भी नहीं जाती हूँ दिशानी के पापा के बिना, बस घर ही घर से घूमती रहती हूँ थोड़ा सा आसपास से। तो अभी देख सकते हो दिशानी आ गई है सामने, और सामने बैठ के वो देख रही है, उसको है ना पता नहीं बहुत ज़्यादा प्यारा है गैया वैया। तो हम लोग है ना आधे रास्ते पहुंच गए थे, और फिर जाके हम लोग ले रहे थे एक कोल्ड ड्रिंक। तो बस वही, फिर यहाँ पर देख सकते हो दीदी के घर हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत देर हो गई थी, अभी तो मैं आप लोगों को शूट करके दिखा रही हूँ। तो इतने दिन बाद आई हूँ ना, तो हर जगह पे कैमरा निकालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से ना यहाँ पर देख सकते हो दीदी की मम्मी मतलब मेरी ताई जी, बड़ी ताई जी, और दीदी वो रही किचन में कुछ बना रही है। तो बस हम लोग सब बैठे हुए थे, और यहाँ पर देख सकते हो ये है मेरी बड़ी ताई जी। तो उनकी है ना तबीयत अभी ख़राब रहती है, और दीदी के पास ही रहती है, इसी वजह से फिर दिशानी के पापा मैं हम सब लोग बैठे हुए थे। और यहाँ से भी बहुत सारे जगह पे घूमे फिरे, पूरे दिन रही थी यहाँ पर। तो अभी तो फ़िलहाल चुपचाप ही बैठे हुए हैं, गर्मी है बाहर बहुत, और कार से निकले हैं ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी बाहर। तो यहाँ पर देख सकते हो मिठाई और कोल्ड ड्रिंक है। तो दिशानी के पापा को तो कोल्ड ड्रिंक और मिठाई में खाने नहीं देती हूँ ज़्यादातर मीठा, पर वो फिर भी मानते नहीं है, वो खा ही लेते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो अभी परिधि और दिशानी के पापा बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का तो पता नहीं, मैं पी रही हूँ यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, और मुझे तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, और बस चिप्स वगैरह ये सब कुछ। तो चलिए अभी है ना दिशानी देखिए खेल रही है। तो मेरी दीदी की है ना बहू है, तो उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। तो दिशानी से ही थोड़ी सी बड़ी है, वो ज़्यादा दिन की बड़ी नहीं है। तो उसके सारे खिलौने विलौने हैं। तो दीदी की बहू अभी गई है माई के, तो उसका सारा खिलौना दिशानी को मिल गया है। तो दिशानी अभी खेल रही है, मस्ती कर रही है।
और बस घूम रही है फिर यहाँ से मेरी और एक सिस्टर थी यहीं पर इसी गांव में, तो उनके घर पे हम लोग आए थे और यहाँ पर भी आके दिशानी घूम रही थी। तो इनके घर पे है ना काम वाम चल रहा है मकान का, तो इसी वजह से सारा मतलब फैला हुआ है घर भर। तो बस देख रही थी कैसा मकान वकान बना रहे हैं, यही सब कुछ। तो ये है मेरी बहन ताई जी की लड़की, मतलब ताऊ जी की लड़की। फिर हम लोग रात को बहुत लेट नाइट हम लोग घर आए थे, क्योंकि खाना वाना खा के कम से कम हम लोगों को ना 11 तो बज ही गई थी। दीदी के घर से खाना वाना खा के इतने दिन बाद गई हूँ, तो कोई तो आने देना नहीं चाहते, पर हम लोगों के पास टाइम भी नहीं था। और कल भी मुझे बैग पैकिंग वगैरह करना है, क्योंकि परसों के दिन मुझे निकलना है दिशानी के पापा के साथ, इसी वजह से। तो अभी देख सकते हो रात को हम लोग जा रहे हैं घर, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आज का पूरा दिन भी बहुत अच्छा गया, बहुत दिनों बाद ऐसे घूमी हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।